आइए स्टार्ट करते हैं। ये है सी लैंग्वेज में MCQ का सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज़ पहले जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैटेगरीज आर ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में कितनी कैटेगरी होती हैं? कंट्रोल फ्लो की स्टेटमेंट के अंदर जो होती है वो एक्चुअली 3 कैटेगरी होती है, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड जंपिंग। तो 3 कैटेगरी होती हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअली 2 स्टेटमेंट आते हैं, एक तो होता है इफ एल्स और एक होता है स्विच केस। तो इफ एल्स इफ ये इसका करेक्ट आंसर है। गो टू तो आता है जंपिंग के अंदर, ब्रेक आता है जंपिंग के अंदर और फॉर आता है लूपिंग के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम गिवन है, उसका आउटपुट बताना है। यहाँ देखिए इफ़ के अंदर 2 ग्रेटर देन 6 ये लिखा है, और 2 ग्रेटर देन 6 होता ही नहीं होता। आप जानते हैं कि 2 6 से ग्रेटर नहीं होता, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और कंप्यूटर में जो फॉल्स का आंसर होता है, फॉल्स का आंसर कंप्यूटर के अंदर होता है 0 की फॉर्म में। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, इफ़ को आंसर मिलेगा 0। और 0 जो आंसर है, वो 0 मीन्स क्या होता है? फॉल्स। 0 मीन्स क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? फॉल्स। इसका मतलब यह है कि इफ़ को आंसर मिला है फॉल्स, और जब इफ़ फॉल्स हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? एल्स के पास। एल्स का एक्सपर्ट प्रिंट करेगा। देखने में ऐसा लगा कि ऐसा ये एक्सपर्ट प्रिंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम में आएगी एरर। रीज़न ये है कि हमने इफ़ के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन नहीं किए हैं और यहाँ पर उनको क्लोज़ करना था इस तरह से। इफ़ के बाद अगर आपने एल्स यूज़ किया हुआ है और इफ़ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है, मोर देन वन स्टेटमेंट है, सो उनको आपको कर्ली ब्रेसेस में लिखना कंपलसरी है। अगर आपने इफ़ के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं किए यहाँ से यहाँ तक के लिए और एल्स यूज़ किया हुआ, तो इसमें आ जाती है कंपाइल टाइम एरर। अगर कर्ली ब्रेसेस होते तो इसमें एरर ना होती, फिर एल्स वाला पोर्शन आता लिखा होता है एक्सपर्ट। लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन नहीं है, तो ये आंसर आएगा कंपाइल टाइम एरर। ये बन जाती है सिंटैक्स एरर। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर बात ये? यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की मिस्टेक होने वजह से ये कंपाइल टाइम एरर बन गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। प्रोग्राम एक गिवन है, इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा। ये इफ़ के अंदर भी प्रिंट ऑफ यूज़ किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब ये एरर शो करेगा। इफ़ के अंदर यहाँ पर देखिए प्रिंट ऑफ यूज़ किया, इसमें एक्सपर्ट प्रिंट कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरर नहीं है, ये चल जाएगा। तो कंपाइल्ड एरर तो इसके अंदर नहीं आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब ये एरर नहीं आएगी तो आउटपुट क्या आएगा? प्रिंटफ ने पहले एक्सपर्ट को प्रिंट किया, तो एक्सपर्ट तो प्रिंट हो चुका, आउटपुट पर आ जाएगा एक्सपर्ट तो एक्चुअली प्रिंट हो चुका। एक्सपर्ट प्रिंट हो चुका आउटपुट के ऊपर, मैंने एक्सपर्ट लिख दिया यहाँ पे। फिर एक्सपर्ट प्रिंट होने के बाद प्रिंटफ फंक्शन अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी लेंथ को रिटर्न करता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक्सपर्ट के अंदर कितनी डिजिट हैं, इसके अंदर है कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर 6। तो एक्सपर्ट में 6 कैरेक्टर हैं, तो इफ़ को मिलेगा आंसर 6। और 6 एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और नॉन ज़ीरो वैल्यू कंप्यूटर के अंदर मानी जाती है ट्रू, इसलिए इफ़ को आंसर मिलेगा यहाँ से ट्रू। और जब इफ़ ट्रू हो जाएगा तो ये अपने वाले स्टेटमेंट को चलाएगा, एल्स को ये छोड़ देगा। तो ये एक्सपर्ट तो प्रिंट हो चुका था, हाई भी इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखो कि एक्सपर्ट और हाई कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। बस समझ भाई, तो ये ऑप्शन हमारा मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा फिर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि प्रिंट एफ लिखा है इफ़ के अंदर, तो प्रिंट एफ अपने सभी कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, मैसेज को। कितने कैरेक्टर प्रिंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, इफ़ को 6 मिलेंगे, और 6 वैल्यू होती है नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो माना जाता है कंप्यूटर में ट्रू, तो इफ़ को आंसर ट्रू मिलेगा, तो इफ़ अपने स्टेटमेंट को भी प्रिंट करेगा, मीन्स हाई को। एक्सपर्ट प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ से, और ये वाला हाई प्रिंट हो जाएगा इफ़ के स्टेटमेंट की वजह से। तो आंसर क्या है इसका? बाकी सब आंसर इसके फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। इसका भी हमें आउटपुट बताना है प्रोग्राम का। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 5।
ध्यान से देना। तो यहाँ लिखा बी और लॉजिकल और ऑपरेटर ए प्लस प्लस। अब ए भी 2 है, बी भी 5 है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, और नॉन ज़ीरो कंप्यूटर में क्या मानी जाती है? ट्रू। नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या वैल्यू होती है? ट्रू। तो यहाँ से बी नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो ये ट्रू हो गया। जब बी ट्रू हो जाएगा, और का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये ट्रू ले लेता है। तो अगर पहली कंडीशन पहला आंसर ट्रू मिल जाता है तो ये बाद वाले पे मूव नहीं करता, इसको इस वाले काम को छोड़ देगा। तो बी की वैल्यू ट्रू होने की वजह से सीधा क्या आएगा? ट्रू होने पे इफ़ को चला देगा, यहाँ से ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ए में क्या वैल्यू है? 2। इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट तो होता है अगर बी की वैल्यू 0 होती तो ये फॉल्स होने के बाद अब ये और के राइट साइड में आता, दूसरे कंडीशन देखता, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता, लेकिन बी की वैल्यू 5 होने की वजह से ये ट्रू हो गया, तो और आगे नहीं जाएगा, ए प्लस प्लस नहीं करेगा, तो ए की वैल्यू टू रहेगी। इसलिए जब इसको हम ऑप्शन 2 वाला सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। यहाँ भी प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। एक्स की वैल्यू है 20। जब हमने एक्स को इफ़ के अंदर रखा है, एक्स को इफ़ के अंदर रख दिया है, कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है तो नॉन ज़ीरो वैल्यू, मैंने अभी बताया था आपको, नॉन ज़ीरो वैल्यू कंप्यूटर के लिए ट्रू होगी। तो एक्स नॉन ज़ीरो वैल्यू है 20, तो 20 इफ़ को मिलेगा नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो मिलता है ट्रू, तो इफ़ को आंसर मिल जाएगा ट्रू। और जब इफ़ ट्रू हो जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? ये हाई। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? सिंपल आउटपुट आएगा इसका हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से भी हमने आउटपुट बताना है, इसका थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें यूज़ किया हुआ है नोट का। सबसे पहले प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा? हेलो। आउटपुट पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो चुका आउटपुट पे हेलो। इतना समझ में आ गया। और हेलो प्रिंट होने के बाद प्रिंट एफ फंक्शन इफ़ के अंदर यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ से हेलो के अंदर वैल्यू कितनी है? हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर, तो इफ़ को मिल जाएंगे यहाँ से 5 कैरेक्टर इफ़ को मिल जाएंगे। जब 5 कैरेक्टर मिल जाएंगे, नोट क्या करेगा? उस 5 को उल्टा कर देगा, क्योंकि 5 मीन्स नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो मीन्स ट्रू, तो ट्रू का नोट ऑपरेटर क्या करता है? फॉल्स बना देगा, तो इफ़ को मिल जाएगा फॉल्स। जब इफ़ को फॉल्स मिल जाएगा तो फॉल्स मीन्स क्या होता है? एल्स वर्सन। तो ये अभी जाएगा एल्स के पास, क्या प्रिंट करेगा? बाय। हेलो प्रिंट पहले हो चुका था और साथ में क्या प्रिंट करेगा? बाय। अब हेलो बाय देखते हो आप कौन से इस ऑप्शन में हेलो बाय है? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सब फॉल्स आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का सही सिंटैक्स कौन सा होगा? इफ़ के साथ जब एक्सप्रेशन देते हैं हम तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, विदाउट ब्रैकेट लिखोगे तो एरर आ जाएगी, तो ये गलत आंसर है। ब्रेसेस नहीं चलेंगे, पैरेंथेसिस चलेगा, तो ये भी गलत आंसर है। इफ़ कंडीशन यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, ये राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये भी एक्सप्रेशन बाद में इफ लगा ये तो गलत होगा, जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम? 2 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन है फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये इफ़ को छोड़ देगा, मतलब ये हुआ कि फॉल्स होने पे ये इफ़ के ब्लॉक से बाहर आ गया और बाहर यहाँ पे प्रोग्राम से रिटर्न कर दिया, तो आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, आउटपुट रहेगी ब्लैंक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, ब्लैंक स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी आउटपुट बताना है। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट दे रखा है कि 2 ग्रेटर देन 5, इफ़ के बाहर सेमी कोलन लगाया हुआ है, ये देखना है आपको। अगर आपने इफ़ को सेमी कोलन लगा टर्मिनेट करे तो इफ़ यहीं रुक जाएगा, इन स्टेटमेंट पे काम नहीं करेगा। अगर इफ़ ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट चलेंगे। अगर आपने कर्ली ब्रेस यूज़ नहीं, सॉरी, अगर आपने सेमी कोलन यूज़ नहीं किया तो इफ़ के अंदर ये स्टेटमेंट तब चलेंगे जब इफ़ ट्रू होगा। अगर फॉल्स होगा तो ये छोड़ देता है फॉल्स होने पे। लेकिन इफ़ के बाद अगर आपने सेमी कोलन यूज़ किया हुआ है तो इफ़ यहीं पे रुक जाएगा। अब इन स्टेटमेंट का इफ़ से कोई लेना देना नहीं है, ये एग्जीक्यूट होना ही है। किसकी वजह से? इफ़ के बाद सेमी कोलन होने की वजह से इफ़ यहीं पे टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने की वजह से क्या हुआ? ये स्टेटमेंट अब इफ़ के अंदर नहीं आएंगे, अब ये एग्जीक्यूट होना ही है, तो हाई भी प्रिंट होगा, बाय भी प्रिंट होगा। अब इसका ऑप्शन नंबर हाई बाय, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम, प्रोग्राम यहाँ कि इफ़ के अंदर एक्सपर्ट लिखा हुआ है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर आउटपुट क्या आएगा, नहीं लिख सकते तो एरर आएगी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसा लिख सकते हैं तो एरर तो नहीं आएगी, ये तो ऑप्शन है नहीं इसके अंदर। अब आंसर क्या आएगा, एक्सपर्ट एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, नॉन ज़ीरो वैल्यू कहते हैं, नॉन ज़ीरो वैल्यू भी ट्रू होती है और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग भी ट्रू होती है। तो यहाँ से इफ़ ट्रू हो जाएगा, इफ़ ट्रू हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट प्रिंट करेगा। तो आउटपुट पे एक्सपर्ट प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपर्ट तो प्रिंट हो चुका है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, एक्सपर्ट प्रिंट हो गया। ओके, फिर दूसरा इफ़ है, इफ़ का इससे मतलब नहीं है, इसको भी चेक करेगा। इस वाले इफ़ में ई लिखा हुआ है, ये भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसका डॉट कॉम भी यहाँ पे भी डॉट कॉम पे प्रिंट हो जाएगा, डॉट कॉम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद ये भी स्टेटमेंट चल गया, ये वाले भी चल गया, और जो ये लेट्स लर्न टुगेदर ये वाला स्टेटमेंट है, ये न इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है इसके, न ही इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना ये प्रोग्राम का पार्ट है। एल्स यहाँ पर लगा नहीं है, अगर एल्स होता तो इसको छोड़ देता, लेकिन एल्स के बिना लिखा है तो ये स्टेटमेंट चले ही चलेगा। तो ये भी लिखाएगा expert.com लेट्स लर्न टुगेदर। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये आप देख सकते हो, ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज है। यहाँ पे इस बार एल्स इफ़ है, पिछले क्वेश्चन में था ओनली इफ़, यहाँ पे क्या है एल्स इफ़। तो एक्सपर्ट ये ट्रू है तो एक्सपर्ट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से ही तो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के ऊपर। जब ये इफ़ ट्रू हो जाएगा तो एल्स वाला स्टेटमेंट इग्नोर कर देगा, इसको छोड़ देगा। तो इसको छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक का ये एल्स इफ़ का ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का एल्स इफ़ है। अब ये बचा क्या नीचे का प्रिंट एफ, ये वाला, ये किसी के अंडर में नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट होगा टुगेदर। तो आगे लिखा एक्सपर्ट लेट्स लर्न टुगेदर। अब देखो कौन सा ऑप्शन में लिखा है एक्सपर्ट लेट्स लर्न टुगेदर, ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स कंटेन्ड विद ए पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज इज कॉल्ड ए ब्लॉक, ब्लॉब, ब्रिब या ब्रांच। जो भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ग्रुप बनाते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये इसका क्वेश्चन का मतलब है, उसे बोलते हैं ब्लॉक। इसलिए ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा ट्रू है, 1 ट्रू है, 66 ट्रू है, -45 ट्रू है, या सारे ट्रू हैं। अब मैंने ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे पूछा कि ट्रू क्या है। अब मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू ही मानी जाती है, इसलिए 1 भी ट्रू है, 66 भी ट्रू है, -45 भी ट्रू है, इसलिए सारे ट्रू हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। एन की वैल्यू 1 है और एन को हमने डाल दिया स्विच के अंदर, एन की वैल्यू 1 है और एन कहाँ डाल दिया स्विच के अंदर, तो स्विच में क्या आ गया 1। और 1 स्विच की वैल्यू कौन से केस से मैच कर रही है, फर्स्ट केस से मैच कर रही है यहाँ पे। तो जब फर्स्ट केस से मैच करे तो फर्स्ट केस चलेगा, हेलो लिखा आ जाएगा और ब्रेक स्विच केस से बाहर कर देगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो स्विच केस इस तरह काम करता है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम, इसमें भी बताना है। यहाँ पे एन की वैल्यू आपको कंसिडर करना है, ध्यान देना कि एन की वैल्यू वो डबल टाइप की है और हमने एन को डाल दिया स्विच में। स्विच का रूल होता है कि ये सिर्फ कंप्लीट वैल्यू की इक्वलिटी चेक करता है, कंप्लीट वैल्यू को देखता है, और कंप्लीट वैल्यू इंटीजर में होती है, कैरेक्टर में होती है, ना फ्लोट में होती है, ना डबल में होती है। इसलिए स्विच केस डबल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये दे देगा एरर। तो इस वाले प्रोग्राम में आएगी कंपाइल टाइम एरर। ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखना कि स्विच ओनली इंटीजर और कैरेक्टर को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम एज्यूमिंग दैट वी हैव एंटर द वैल्यू 1 इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब आउटपुट बताना प्रोग्राम का आएगा, और जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमने 1 वैल्यू दी है। तो इंटीजर में n है, पूछा इसने एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आया कि आपको 1 एज्यूम करना कि 1 इनपुट किया हुआ है, यहाँ पे ये 1 इनपुट किया हुआ है। अब स्विच में आ गया n तो 1 आ जाएगा। केस 1 ये मैच करेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, केस 1 मैच कर गया
तो केस 1 चलेगा जिसमें लिखा है 1। लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं है। अगर स्विच केस में आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो इस बात की एरर तो आती नहीं, वो दूसरे केस के स्टेटमेंट में भी जाएगा और उसको चला देगा। अगर केस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट है वो भी चल जाएगा। ब्रेक केस के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी है अगर आपको उस केस के बाद कुछ काम नहीं कराना। तो केस 1 के बाद प्रिंट के बाद यहाँ कोई ब्रेक नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा और तो डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट 2 को भी चला देगा, तो 1 भी लिखा आएगा 2 भी लिखा आएगा। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 1 2 लिखा हुआ है। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम फॉलोइंग प्रोग्राम। एक्स की वैल्यू 1 है और हमने चेक किया इफ़ के अंदर x इक्वल 1, तो इफ़ यहाँ से हो जाएगा ट्रू, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा ट्रू और कॉमा, ट्रू और कॉमा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से इतना आउटपुट में क्या हुआ, यहाँ लिखा आ गया ट्रू और कॉमा। और जब ये इफ़ ट्रू हो गया तो एल्स को ये छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स वाला एल्स के साथ था और जो परसेंटेज डी से एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है ये किसी का स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोग्राम का पार्ट है, तो ये एग्जीक्यूट होना ही है कंपलसरी, चाहे इफ़ ट्रू हो या ना हो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ट्रू कॉमा 1 कौन सा ऑप्शन है वो आपके सामने आउटपुट पाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। यहाँ पे भी आपको प्रोग्राम का आउटपुट बताना है और ये सिंपल है। ए की वैल्यू 1 स्टार्ट हुई है और वो जाएगा 5 तक, ट्रू है। पहले प्रिंट करेगा 1, उसके बाद ये लूप आगे बढ़ेगा, यहाँ से टर्न कर जाएगा। ए की वैल्यू देगी 2, पहले 1 थी की वैल्यू, अब कितनी हो जाएगी 2, वो भी लेस देन 5 है तो 2 प्रिंट करेगा। फिर 3 हो जाएगी, 3 प्रिंट करेगा, 4 भी हो जाएगी, 5 तक करेगा, 1 2 3 4 5। जब एक वैल्यू बढ़ते हुए 6 पहुँच जाएगी तो लूप कंप्लीट, लूप से बाहर आएगा। तो सिंपल आउटपुट है इसका 1 to 5, तो 1 to 5 ये ए में आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन फॉर लूप हाउ मैनी सेमीकोलंस आर अलाउड। एक फॉर लूप में कितने सेमीकोलन अलाउ है, वो होते हैं 2 सेमीकोलन। एक फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर 2 सेमीकोलन अलाउ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी प्रोग्राम का मैं आउटपुट बताना है, कोड लिखा हुआ है। के की वैल्यू है 0। अब आपने के को कहाँ डाल दिया, के को आपने डाल दिया है फॉर लूप के अंदर। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि एक फॉर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन अलाउ है, कम नहीं ज़्यादा है। तो यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं है तो ये लूप चलेगा ही नहीं, तो ये आ जाएगी सिंटैक्स एरर, इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इसका क्या आएगा, इसमें भी के की वैल्यू क्या गिवन है 0। स्टार्टिंग में क्या है, के की वैल्यू 0, तो के की वैल्यू 0 है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सेमीकोलन कंपलसरी है, 2 सेमीकोलन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 सेमीकोलन है। अब के की वैल्यू स्टार्ट 0 से ही है, 0 लेस दैन 3 राइट है, तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा, एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये के को करेगा 1, 1 भी लेस दैन 3 है तो हेलो एक बार वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हेलो एक बार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद के वैल्यू जाएगी 2, 2 भी लेस दैन 3 है तो हेलो एक बार वो प्रिंट हो जाएगा। और ओके, उसके बाद जब के वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 पर लूप खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अब हेलो प्रिंट करना बंद कर देगा। तो हेलो एक बार यहाँ प्रिंट हुआ, एक बार यहाँ, एक बार, तो कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ 3 टाइम, तो हेलो इज़ प्रिंटेड 3, तो 3 बार हेलो प्रिंट होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लूप इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। जो लूप होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो कौन से किस सी लैंग्वेज के अंदर लूप किस को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं, वाइल लूप को, फॉर लूप को, डू वाइल लूप को। जब तीनों ही लूप हैं तो तीनों लूप से ही सी लैंग्वेज में लूप लगा जाता है। पाइथन के अंदर होता है एक तो वाइल, एक होता है फॉर, डू वाइल नहीं होता, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर वाइल भी होता है, फॉर भी होता है, डू वाइल भी होता है। ऑल दीज इज द करेक्ट आंसर। विच लूप इज़ फास्टर इन सी लैंग्वेज। इनमें से कौन सा लूप फास्ट काम करता है, वाइल, फॉर लूप या डू वाइल। सभी लूप क्या कहता है कि ऑल वर्क्स एट सेम स्पीड। जितने भी लूप्स हैं सब सेम स्पीड पर काम करते हैं, कोई फास्ट कोई स्लो नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज करेक्ट सी वाइल लूप सिंटैक्स। वाइल लूप और सिंटैक्स का सही तरीका क्या है इसमें,
वाइल कंडीशन स्टेटमेंट, यहाँ पे वाइल ही नहीं लिखा, बस इस ब्रेसेस खोल का स्टेटमेंट दे दिया और कंडीशन लगाई बाद में, तो ये तो गलत हो गया। वाइल, वाइल के बाद सेमीकोलन लगा दिया, ये गलत हो गया। और यह इतना कि नन ऑफ दीज, इसमें पहला वाला ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वाइल कंडीशन भी है और सेमीकोलन भी नहीं है, स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इसमें आउटपुट बताना है प्रोग्राम का, क्या आएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 5, 5 इक्वल है राइट है, तो क्या प्रिंट करेगा, रैबिट। प्रिंट करने के बाद ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर कर देगा, तो सिर्फ एक बार प्रिंट होगा था रैबिट। ब्रेक का होता है लूप से बाहर करना, तो एक बार प्रिंट कर रैबिट लूप से बाहर आ जाएगा, तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द एग्जिट कंट्रोल लूप, इनमें से एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है। व्हाइल होता है एंट्री लूप, फोर होता है एंट्री लूप, डू व्हाइल होता है एग्जिट लूप, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम, इनमें से ऐसा कौन सा लूप है जो एक बार जरूर चलेगा, चाहे ट्रू हो फॉल्स हो, एटलीस्ट वन टाइम कौन सा चलेगा। व्हाइल तो तब चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, अगर ट्रू नहीं है स्टार्टिंग में तो फॉल्स एक बार भी नहीं चलेगा। ये सेम सिचुएशन फॉर लूप के साथ भी है। डू व्हाइल एक ऐसा लूप है जो एक बार जरूर चलता है, चाहे इसकी कंडीशन ट्रू है फॉल्स हो, तो ऑप्शन डी ए सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसका एक प्रोग्राम है, बताना व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक कोड है, इसमें बताना कि आउटपुट क्या आएगा। ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 5, ए को डाल दिया वाइल के अंदर बिना कंडीशन के, क्या ऐसा चल जाए बिना कंडीशन में, क्या लिखा ए लिख दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन ज़ीरो वैल्यू कंप्यूटर में ट्रू होती है, तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू जो यहाँ पे 5 है, नॉन ज़ीरो है, ट्रू है, तो वाइल ट्रू है, प्रिंट करेगा ए, तो ये 5 प्रिंट कर देगा एक बार। प्रिंट करने के बाद फिर ये लूप पे आगे जाएगा, ए तो फिर से 5 ही है, इंक्रीमेंट तो इसमें है नहीं, तो ये अभी भी ट्रू मानेगा, तो फिर से प्रिंट करेगा 5 फिर 5, ये ऐसे ही रुकना है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है ना कोई डिक्रीमेंट है, और हमने सिंपल कोई कंडीशन नहीं लगाई, एक में अंदर वाइल लिखा है। जब अगर आप किसी वेरिएबल को किसी लूप में लिख देते हो विदाउट एनी कंडीशन सिंपल, तो फिर वो इनफाइनाइट लूप होता है, ये आपको याद रखना है। किसी भी लूप में आप कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, सिंपल वेरिएबल लिख रहे हो, तो वो लूप इनफाइनाइट बन जाता है। ओके, अगर डिक्रीमेंट भी होता है इसमें, माइनस माइनस होता है, तो वो एक टाइम पर 0 बन जाता और 0 पर तब फॉल्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट है, तो ये होगा इनफाइनाइट लूप, तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सी कोड, इसमें भी हमें प्रोग्राम का आउटपुट बताना है क्या आएगा, और यहाँ पे आई स्टार्ट होता है 1 से, आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, आई 1 to 1 लिख दिया, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, मैंने लिख दिया, आउटपुट पर 1 प्रिंट हो जाएगा। आई ग्रेटर दैन इक्वल 3, नहीं, आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू है यहाँ पे, आई की वैल्यू है 1, वो 3 का ग्रेटर नहीं है, तो इसने इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है ये छोड़ दिया अभी के लिए, लूप पे आगे जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई हो जाएगा 2, 2 लेस देन 5 है राइट है, तो 2 प्रिंट करेगा ये साइड में इसके, चेक करा 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो ब्रेक को छोड़ दिया इसने अभी से, फिर ऊपर जाएगा, आई हो जाएगा 3, 3 पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद चेक करा 3 ग्रेटर देन इक्वल 3, यस इक्वल है, तो ब्रेक ने लूप से बाहर कर दिया, बाहर आ गया, तो 1 2 3 इसका आउटपुट आएगा। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 2 3 लिखा है, ये लिखा है ऑप्शन बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें भी आई की वैल्यू है यही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा चेंज है इसमें, यहाँ पर ब्रेक की जगह यहाँ पर कंटिन्यू है, कंटिन्यू यूज़ करेगा ब्रेक की जगह। अब देखते हैं आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, आई वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, लेस देन 5 है, पहले चेक किया क्या 1 3 से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है या नहीं है, नो ये फॉल्स है, आई 3 से ग्रेटर नहीं है क्योंकि आई 1 से स्टार्ट हुआ है, फॉल्स है, तो फॉल्स है तो कंटिन्यू को छोड़ेगा, कंटिन्यू के बाद का जो स्टेटमेंट है ये वाला, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, और फिर लूप पे आगे जाएगा, आई पहुंच जाएगा 2 के पास, 2 भी लेस देन 5 है, 2 भी ग्रेटर नहीं है 3 से, तो कंटिन्यू छोड़कर 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद वैल्यू आई की हो जाएगी 3, 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ये ट्रू है,
जब ट्रू है तो अब इफ़ कंटिन्यू पाएगा, और कंटिन्यू का मतलब है लूप को वहीं से कंटिन्यू करना, लूप यहीं से टर्न हो जाएगा, अब नीचे नहीं आने का। तो यहाँ से आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 पर चेक कर ट्रू है तो आई की वैल्यू 4 ग्रेटर देन 3 राइट है, तो कंटिन्यू फिर से यहीं से मुड़ जाएगा। फिर वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 होने के बाद 5 भी ग्रेटर देन 3 है राइट है, तो कंटिन्यू यहीं से मुड़ गया। अब ये आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 होने पर लूप खत्म हो गया, लूप से बाहर आ गया। तो आउटपुट पर क्या प्रिंट हुआ है, ये चीज़ 1 और 2। 1 और 2 दे लो आप, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लूप्स इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वाइल ब्लॉक, डू वाइल ब्लॉक, फॉर ब्लॉक, ऑल दिस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका कि लूप सी लैंग्वेज में किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, वाइल के थ्रू, डू वाइल के थ्रू, या फॉर। इसका वही आंसर है ऑल ऑफ दिस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड है, आई की वैल्यू स्टार्ट होती है, आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, लेस देन 10 है राइट है, राइट है तो ये क्या प्रिंट करेगा 1। उसके बाद आई प्लस 2, यहाँ पे आपको ध्यान देना है आई प्लस 2। आई प्लस 2 का मतलब है कि यहाँ पे 1 प्लस 2 तो ये होता है 3। लेकिन जो यहाँ से आंसर 3 निकल के आया है, ये करके 3 निकल के आया है, वो हमने आई के अंदर नहीं लिया। तो आई प्लस 3 का मतलब कि 3 एक वैल्यू निकली है, वो आई के नहीं आई, आई 1 पे ही है। आई यहाँ पे अभी भी 1 पे ही है। अगर हम आई इक्वल आई प्लस 2 करते, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि आई इक्वल आई प्लस 2, तो आई में वैल्यू आती है 3 यहाँ पे। अगर मैं आई प्लस 2 ऐसे लिखता तो आई में वैल्यू 3 आ जाती, लेकिन आई प्लस 2 ओनली, तो यहाँ पर ओनली आई की वैल्यू 1 है, तो वो भी लेस देन 10 है, तो ये फिर से 1 प्रिंट करेगा। फिर 1 प्लस 2 फिर से 3 निकलेगा, लेकिन वो आई में नहीं जाएगा, आई फिर से 1 ही है। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, क्योंकि इसमें आई में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा। आई प्लस 2 का वैल्यू आई में लेनी थी, तो ये आगे चलता, लेकिन आई हमेशा 1 ही रहेगा। 1 रहेगा तो ये इनफिनिट बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका भी हमें एक आउटपुट बताना है क्या आएगा। इसमें 2 लूप लगा है, आई की वैल्यू ध्यान से देखना, आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, लेस देन 3 है राइट है, राइट है तो नीचे आएगा, नीचे आती जे की स्टार्टिंग हो जाएगी, जे की स्टार्टिंग होगी 1 से, ये चलेगा 5 तक। ये भी ट्रू है। पहले प्रिंट हुआ आई और जे की वैल्यू, आई भी 1 और जे भी 1, दोनों प्रिंट हो जाएंगे। चेक किया आई और जे इक्वल है, अगर इक्वल है तो ब्रेक जे के लूप से बाहर करेगा, ब्रेक करता है करंट लूप से बाहर। अब आई भी 1 पे है, जे भी 1 पे है, तो ट्रू है, तो ब्रेक ने क्या किया, जे के लूप से बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद अब ये जाएगा यहाँ से आई के पास, आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज, आई हो जाएगा 2। जैसे चेक कर 2 लेस देन 3 है, नीचे आएगा, नीचे आते जे स्टार्ट होगा 1 से, तो जे दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा इस वैल्यू से। तो प्रिंट करें पहले आई और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 2 और 1 प्रिंट करेगा। फिर चेक करा कि आई और जे इक्वल है, अभी तो नहीं है, तो ब्रेक को छोड़ के अब ये जे को आगे चलेगा कि अभी फॉल्स हुई कंडीशन, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये प्रिंट करेगा 2 और 2 को, प्रिंट करेगा 2 और 2। फिर जैसे ही चेक करेगा कि आई और जे इक्वल है तो ब्रेक ने फिर से लूप से बाहर कर दिए, बाहर आ गया। अब ये आई के पास जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 लेस देन इक्वल 3 है राइट है, तो नीचे आए जे की स्टार्टिंग सब कुछ खत्म कर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, अभी चलेगा 5 तक। चेक करो क्या आई जे प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू क्या है 3 और जे की वैल्यू क्या है 1। अब ये चेक करो इफ कंडीशन ये वाली ये फॉल्स है, तो ये जे को आगे इंक्रीज़ करेगा, जे हो जाएगा 2। 2 भी लेस देन 5 है, तो पहले प्रिंट करेगा ये आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2। फिर चेक करो तो क्या आई और जे बराबर है, नहीं है, तो जे हो जाएगा 3। 5 तक चलना ही है, तो पहले प्रिंट करेगा ये 3 और 3। फिर ये चेक करेगा कि आई जे इक्वल है, यस इक्वल है, तो ब्रेक लूप से बाहर करेगा। फिर ये आई के पास जाएगा, आई हो जाएगा 4 पर लूप खत्म आएगा, क्योंकि वो 3 तक चलना था, इसलिए लूप से बाहर आने के बाद ये आउटपुट आया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ये आप देख सकते हो ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद होम लेबल नेम इज यूज्ड। इनमें से लेबल नेम किसके साथ यूज होता है, कंटिन्यू के साथ,
ब्रेक के साथ, कंटिन्यू के साथ, या ब्रेक के साथ, गो टू के साथ, या स्विच के साथ। लेबल नेम एक्चुअली गो टू के साथ होता है। गो टू का होता है कि प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना एक नेम के साथ, और जो नेम के साथ ट्रांसफ़र करता है वो नेम कहलाता है लेबल नेम। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ हमने ए की वैल्यू लिख ली साइड में, ए की वैल्यू 1 है गिवन, और डू लूप स्टार्ट होगा। डू एक बार जरूर चलता है, पहले 1 प्रिंट करेगा आउटपुट पे, ये ए हो जाएगा यहाँ पे 2, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, और डू के वाइल की कंडीशन है ये कि ए ग्रेटर देन इक्वल 5, ए ग्रेटर देन। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको लेस देन समझ के इसको 5 बार चलाते हैं तो आउटपुट आता है गलत। यहाँ पे ध्यान देना कि डू के वाइल की कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल 5, ए की वैल्यू क्या है 2, क्या वो 5 से ग्रेटर है, नहीं है। जब नहीं है तो दोबारा लूप नहीं चलेगा, बस एक बार ही चल के बाहर आ जाएगा। तो प्रिंट आउटपुट पर क्या प्रिंट हुआ है, सिर्फ एक वैल्यू 1। तो अब देख लो कि ऑप्शन बी में 1 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे यह है कि ए की वैल्यू 10 है, तो 10 का रिमाइंडर, ये सिंबल इसका रिमाइंडर का, 10 का रिमाइंडर 2 से निकाल लो, क्या आएगा, 10 का रिमाइंडर निकाल लेंगे 2 से तो 0 आ जाएगा। तो 0 मिलेगा इफ़ को, और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो इफ़ को क्या मिला, फॉल्स। जब इफ़ को फॉल्स मिलेगा तो इफ़ कहाँ जाएगा, एल्स में। एल्स में क्या लिखा हुआ है, गुड इवनिंग। तो आउटपुट पर क्या प्रिंट करेगा, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 10, इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10 और बी की वैल्यू है 20। क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है, ये इसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमने इफ़ के बाद कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं किए और एल्स भी नहीं है। अगर इफ़ के साथ एल्स है और आपने इफ़ के अंडर में मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखे हैं बिना कर्ली ब्रेसेस के, तो आती है सिंटैक्स एरर। तो पहली बात तो यहाँ एरर नहीं आएगी क्योंकि इफ़ के साथ एल्स नहीं है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस भी नहीं है। अगर इफ़ के अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं होते तो इफ़ ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट पे इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 3 स्टेटमेंट है, तो इफ़ का स्टेटमेंट सिर्फ ये वाला है जिस पे इफ़ इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर ट्रू होगा इफ़ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बाकी के बी प्लस प्लस और प्रिंट वाला स्टेटमेंट ये जरूर चलेंगे। बात क्लियर है। तो इफ़ की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो इफ़ के अंदर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, तो ए प्लस प्लस नहीं होगा, बी प्लस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट होगी, बी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ए की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, ए की वैल्यू थी 10, इसमें तो प्लस प्लस हुआ नहीं, और बी की वैल्यू क्या थी 20। तो बी की वैल्यू 20 होने के बाद जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बी पाया, तो बी की वैल्यू हो गई 21। ए में 10 है, बी 21 है, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 21। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये है, ए में 10 बी 21, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। एक कोड गिवन है, इसका बताना आउटपुट क्या आएगा। 10 का रिमाइंडर निकालो, यहाँ से 10 का रिमाइंडर निकाला, क्या आएगा 5 से 0, तो ये यहाँ से आंसर मिलेगा स्विच को 0, तो 0 मिलेगा। तो स्विच की वैल्यू 0 मिली है, वो कौन से केस से मैच करी है, वो फर्स्ट केस से मैच करी है, इस वाले केस से मैच करी है स्विच केस वैल्यू। और इसका स्टेटमेंट क्या है, गुड मॉर्निंग, और ब्रेक क्या करता है, स्विच केस से बाहर है, यहाँ बाहर निकाल देगा। तो आउटपुट क्या आएगा, सिंपल गुड मॉर्निंग। तो आउटपुट पर गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए है, गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये कह रहा है कि स्विच केस स्टेटमेंट डज नॉट एक्सेप्ट। इनमें से स्विच केस किसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्विच केस हमेशा कंप्लीट वैल्यू को, कंप्लीट टाइप वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। इंटीजर कंप्लीट वैल्यू होती है, कैरेक्टर भी कंप्लीट वैल्यू होती है, लेकिन फ्लोट कंप्लीट नहीं होती, इसलिए फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है 0, एक्स वैल्यू 0 है, और लूप के अंदर सेमीकोलन तो 2 है ना, ये तो सही है। और कंडीशन है कि x लेस देन 9, एक्स की वैल्यू 0 लेस देन 9 है, तो x प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1। और फॉर लूप के ब्रेसेस नहीं है, तो विदाउट कर्ली ब्रेसेस फॉर लूप सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेगा।
जब तक कंडीशन ट्रू चल रही है। तो एक्स वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पे कंडीशन चेक करेगा, राइट है तो एक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 के बाद 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 तक पहुंच जाएगी, 10 तक, तब ये जाकर लूप ख़त्म हो जाएगा, लूप इससे बाहर आएगा। बाहर आते ही एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है, जब 2 को असाइन करेंगे एक्स के साथ, एक्स में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10 × 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से अब हो जाएगी 20। यह है कंपाउंड असाइनमेंट, ये वाला 20 हो जाएगी। इसके बाद माइनस माइनस एक्स, एक्स में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो 9 10 20 के बाद वैल्यू हो जाएगी एक्स की 19। अब देखते हो कि 19 कौन से ऑप्शन में एक्स की वैल्यू है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ही बताना कि आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1, और चेक किया ए प्लस प्लस लेस देन 5। अब देखो ए की पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में वैल्यू इंक्रीज हुई, पहले ये 1 पर चेक कर, 1 लेस देन 5 है, राइट है तो उसके बाद 2 हो जाएगी वैल्यू, इसके बाद चेक करें कंडीशन 1 पे फॉल्स ट्रू हो गई, तो जैसे ये पूरा कंडीशन अप्लाई हो गई तो एक वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये प्रिंट 2 को करेगा, तो आउटपुट पर क्या आएगा, स्टार्टिंग में 2, फिर ये 2 को चेक करें, 2 लेस देन 5 है, राइट है तो 3 हो जाएगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से 3 हो जाएगा। अब ये 3 प्रिंट करेगा, अब चेक करो 3 भी लेस देन 5 है, राइट है तो ये 4 हो जाएगी, एक वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 प्रिंट होने के बाद फिर चेक करेगा कि 4 लेस देन 5 है, राइट है तो ये 5 करेगा वैल्यू, एक वैल्यू 5 हो जाएगी, वो प्रिंट क्या करेगा 5। तो यहाँ पे उसके बाद ये चेक करेगा 5 लेस देन 5 है, नहीं है, अब लूप से बाहर आ गए। तो आउटपुट क्या आया 2 3 4 5, कौन से ऑप्शन में है 2 3 4 5, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये इस तरह से आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का भी आउटपुट ही बताना है क्या आएगा। यहाँ से ए की वैल्यू स्टार्ट होती है, ए की वैल्यू स्टार्ट होती है 9 से, अब 9 से स्टार्ट होती है, चेक करो क्या ए नॉट इक्वल टू 0, राइट है, ए इक्वल नहीं है, 0 इक्वल नहीं है, सही है, तो प्रिंट हो जाएगा ए माइनस माइनस, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस से होगा 8 वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पे प्रिंट होने के बाद 8 हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 चेक करो 0 के इक्वल नहीं है, राइट है तो ये 7 प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ 6 हो जाएगी, 6 होने के बाद ऊपर जाएगा वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये 5 हो जाएगी, 2 डिक्रीमेंट हो रहा है इसमें। 5 होने के बाद फिर ये 5 को प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वैल्यू हो जाएगी 4, और ऊपर जाकर वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि ये यहाँ एक बार डिक्रीमेंट यहाँ पे, एक बार डिक्रीमेंट यहाँ पे। 3 पे जाकर कंडीशन ट्रू है, 0 इक्वल नहीं है तो ये 3 प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर ये वैल्यू हो जाएगी 2, और ऊपर वैल्यू हो जाएगी एक और कम 1। ओके, 1 भी 0 इक्वल नहीं है, अब एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 प्रिंट के बाद फिर हो जाएगा 0, और ऊपर जाएगा जैसे ये 0 में से एक और कम वैल्यू हो जाएगी -1, क्या हो जाएगी -1, तो -1 भी 0 इक्वल नहीं है, सही है, और ये -1 प्रिंट करेगा, फिर -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, यानी 0 पे ये कंडीशन लाई नहीं हुई, ये कंडीशन अब ये ट्रू नहीं होगी, क्योंकि अब वैल्यू माइनस में शुरू हो गई और माइनस में चलते चलते लूप हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इसलिए ये आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट लूप। 2 का डिक्रीमेंट होने की वजह से ये 0 पे जहाँ पर होने वाली थी, यहाँ पर इस वाले केस में यहाँ पर 0 हो गई थी, 0 होने के बाद ये ऊपर गया यहाँ पे, तो ये -1 होगी, माइनस होने के बाद उसने -1 को चेक करा, 0 चेक नहीं कर पाया, इसलिए क्या हुआ, ये इनफाइनाइट लूप बन गया। तो इसका आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट लूप। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम, इसका भी हमें आउटपुट निकालना है। अब इसके अंदर क्या वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 5, और बी की वैल्यू गिवन है 10, ए की 5, बी की वैल्यू है गिवन 10। इसने किया कि बी ग्रेटर देन बी डिवाइड बाई ए, यानी बी की वैल्यू के 10 को ए से डिवाइड कर दिया और बी में आंसर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा बी में आंसर। ओके, फिर उसके बाद ए लूप के अंदर डू है ना, डू के लूप यहाँ तक है, डू के वाइल में ए माइनस तो ए को मिले कंडीशन वाइल को 4,
तो ए की वैल्यू 4 है, वो मिल जाएगी वाइल को। चेक करो सही है, नहीं अच्छा आएगा क्योंकि नॉन ज़ीरो वैल्यू है। अब ये बी की वैल्यू को ए से डिवाइड कर रहा है, जब बी की वैल्यू को ए से डिवाइड करेंगे तो बी में 2 है और ए में 4 है, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, और पॉइंट ही लेना है क्योंकि इंटीजर में है, तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो बी में आंसर आ जाएगा 0। और वाइल में क्या कंडीशन है, वाइल में कंडीशन है ए माइनस माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये 3 नॉन ज़ीरो है, नीचे आ गए। अब ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई ए, कुछ ना कुछ आंसर 0 रहेगा, फिर ए 2 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, तो बाद में चेक करेगा 2 नॉन ज़ीरो है, सही है। 0 डिवाइड बाई 2 0, तो फिर ए हो जाएगा 1, फिर 1 के बाद हो जाएगा 0, और जब 0 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा ये 0 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा। और ये मैथमेटिक्स में ये होती है एक प्रॉब्लम, ये प्रोग्रामिंग का भी प्रॉब्लम होती है। हम किसी भी नंबर को ना मैथमेटिक्स में नहीं प्रोग्रामिंग में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन जो होती है वो एक्चुअली वो रन टाइम पर आती है। प्रोग्राम सही लिखा है, प्रोग्राम में सिंटैक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रन टाइम पे प्रॉब्लम करेगा। रन करते करते जब नंबर 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता प्रोग्रामिंग के अंदर, इसलिए इसमें आएगी रन टाइम एरर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जंपिंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जंपिंग स्टेटमेंट है। गो टू भी जंप करता है, कंटिन्यू भी जंप करता है और ब्रेक भी जंप करता है, तो ये तीनों जंपिंग है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसके बाद आउटपुट बताना क्या आएगा। यहाँ पे ए वैल्यू आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, लेस देन 5 है, राइट है। तो नीचे आए, जैसे नीचे आए तो ब्लॉक के अंदर एक और आई क्रिएट होगा मेमोरी में अलग से लूप के अंदर, उसमें वैल्यू आ गई 10। और जब प्रिंट हुआ आई की वैल्यू, तो ये वाली प्रिंट होगी जो ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुई। तो आउटपुट पर क्या प्रिंट करेगा, मैं ऊपर लिखता हूँ, आउटपुट पर प्रिंट होगा एक बार 10, फिर यहाँ से इस वाले आई की वैल्यू हो जाएगी 11। ओके, लूप वाले के अंदर। अब जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी 1, लेस देन 5 है, राइट है। तो जैसे नीचे आएगा दोबारा से इस स्टेटमेंट को चलाएगा और इस वाले स्टेटमेंट से दोबारा से आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। जैसे नीचे आएगा हर बार ये इसको स्टेटमेंट मिलेगा ये वाला, जहाँ पर आई की वैल्यू हर बार 10 असाइन हो रखी, तो यहाँ दोबारा आई 10 हो जाएगा, तो दोबारा से फिर से 10 ही प्रिंट होगा आउटपुट पे, और फिर वो वैल्यू हो जाएगी 11, और ऊपर जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी 2, नीचे आएगा चेक अगर ट्रू है, नीचे आने पर फिर ये दोबारा से आई की वैल्यू 10 स्टार्ट कर देगा, तो आई की वैल्यू फिर से दोबारा 10 हो जाएगी। तो आउटपुट पर जब आई प्रिंट होगा यहाँ पे, तो ये दोबारा से 10 प्रिंट करेगा। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, ऊपर का लूप 5 बार, 0 to 4, 5 पर ख़त्म हो जाएगा, तो 0 to 4 चलेगा 5 टाइम, तो 5 टाइम ये वाला काम होगा जहाँ पे हर बार आई 10 हो जाएगा, तो 5 टाइम 10 प्रिंट होगा। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो होता है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। इसका भी हमने आउटपुट बताना है क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। ये पहली बात तो है कि हमने लूप के अंदर ही प्रिंट कर रखा है, यहाँ पे हमने लूप के अंदर ही प्रिंट किया हुआ है। क्या ऐसे चल जाएगा? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कंपाइल टाइम रहेगी, लेकिन मैं आपको कंफर्म करा दूँ कि ऐसा चल जाता है, नो प्रॉब्लम चल जाएगा, तो एरर तो आएगी नहीं। एरर नहीं आएगी तो आउटपुट क्या आएगा, अब ये तुम्हें देखना है ध्यान से। चलिए, आई की वैल्यू स्टार्ट होती है, आई स्टार्ट होता है यहाँ 1 से। चेक करो कि कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, अभी प्रिंट कुछ नहीं, आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है आई प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट कर रहा है। जब पोस्ट का होता है प्रिंट तो क्या करेगा, पहले प्रिंट होगी बाद में इंक्रीज होगा, तो आउटपुट पे प्रिंट होगा 2। प्रिंट होने के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट आई में 3 करेगा, 3 करने के बाद ये 3 पे कंडीशन चेक करेगा, क्या राइट लेस देन 10 है, राइट है, राइट है, तो नीचे आएगा आई की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे ऊपर जाएगा फिर प्रिंट करेगा 4 को, बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट 5 कर देगा, तो 4 प्रिंट हो जाएगा और वैल्यू 5 की आई की 5 हो जाएगी। चेक करो ट्रू है, नीचे आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 6 होने के बाद ऊपर जाएगा तो पहले 6 प्रिंट करेगा, देन 7 कर देगा, प्रिंट करने के बाद 7 हो जाएगी वैल्यू। 7 पर चेक करो ट्रू है तो वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी वैल्यू, और आउटपुट पे 8 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट पे 8 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 9, यहाँ तो 9 पे चेक करो, 9 पे चेक करो ट्रू है तो वैल्यू 10 होगी, तो ऊपर जाएगा 10 प्रिंट कर देगा,
फिर उसके बाद वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 11। 10 के बाद 10 हो गया था ना वैल्यू, 10 होने के बाद पहले 10 हो गई थी, उसके बाद क्या हो जाएगी 11, क्योंकि जब 10 प्रिंट हो यहाँ पे 10 हो गई थी, इस वाले 10 हो गई थी, तो इसने 10 को प्रिंट कर दिया। 10 प्रिंट करने के बाद फिर ये 11 भी तक करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर वैल्यू 11 भी तो हो जाएगी। जब 11 हो जाएगी चेक करो ट्रू है कंडीशन, नहीं है, नहीं है तो फॉल्स हो गया। तो आउटपुट क्या आया हमारा, ये वाली चीज़ आउटपुट में आई है 2 to 10। तो 2 to 10 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में 2 to 10 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आया हाउ मैनी टाइम्स एक्सपर्ट विल बी प्रिंट। इन लूप से एक्सपर्ट कितनी बार प्रिंट होगा ये देखते हैं। चलिए यहाँ पर आई की वैल्यू गिवन है वो है 1, जे की वैल्यू वो भी गिवन है वो भी 1 है। तो पहले प्रिंट हुआ एक्सपर्ट एक बार, 1 टाइम एक्सपर्ट प्रिंट होगा। यहाँ पे चेक किया कि जे इक्वल 2 है, नहीं है, तो इसने ब्रेक वाले स्टेटमेंट छोड़ दिया, आई भी प्लस हो गया, एक जे प्लस हो गया, आई भी हो गया 2 और जे भी हो गया यहाँ पे 2। अब ये ऊपर जाएगा लूप के पास, आई लेस दैन इक्वल 3 है और जे लेस दैन इक्वल 3 है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड ऑपरेटर को दोनों ट्रू चाहिए, अभी दोनों ट्रू हैं। तो नीचे आएगा एक्सपर्ट एक बार और प्रिंट होगा, 2 बार एक्सपर्ट प्रिंट हो चुका। प्रिंट होने के बाद जे इक्वल 2 है, राइट है, राइट है, तो फिर क्या होगा, ये ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर कर देगा। लूप से बाहर करते लूप से बाहर आने के बाद अब देखते हैं कि एक्सपर्ट कितनी बार प्रिंट हुआ, 2 टाइम। तो ऑप्शन ए के अंदर है 2 टाइम्स, तो आउटपुट क्या आएगा इसका 2 टाइम्स, एक्सपर्ट लिखा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जंपिंग स्टेटमेंट एग्जिट्स एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। इनमें से कौन सा जंप स्टेटमेंट है जो फंक्शन के ब्लॉक से, फंक्शन की बॉडी से बाहर करता है, उसको बंद कर देता है। तो गो टू तो ऐसा नहीं करता, गो टू ना तो लूप से बाहर करता है ना ही फंक्शन से, तो गो टू होता नहीं, कंटिन्यू लूप को कंटिन्यू करता है, ब्रेक लूप को एग्जिट करता है, रिटर्न एक ऐसा स्टेटमेंट है जंप स्टेटमेंट जो फंक्शन को एग्जिट करता है। तो इन चारों में कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट 50 क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग कोड। ये आपको ध्यान से देखना है और जो इस क्वेश्चन में कहा है करने के लिए वो आपको करना भी है। ए की वैल्यू 5 है इसमें, इसको बहुत ध्यान से करना है, और ये वाला काम तो आपने करना ही करना है, बहुत ध्यान से देखना। ए की वैल्यू 5 है और ए को डाल दिया स्विच के अंदर, तो स्विच को क्या मिलेगा 5। ओके, क्लियर है, 5 मिल जाएगा। अब 5 ए की वैल्यू कौन से केस से मैच कर रही है, इससे मैच नहीं कर रही तो ये भी नहीं चलेगा, केस 2 से मैच नहीं कर रही ये भी नहीं चलेगा, केस 3 से मैच नहीं कर रही ये भी नहीं चलेगा। जब सारे केस मैच नहीं कर रहे क्योंकि ए में 5 है तो क्या चलेगा, डिफ़ॉल्ट चलेगा। डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन चलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं कि केस 1 होता है तो लाइक करनी है दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। फिर ऑप्शन बी में क्या है, शेयर दिस वीडियो। ऑप्शन सी में क्या है, सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट कह रहा है कि आपने ये सारे काम करने हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर, और यही आपको करना भी है। आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ऑल ऑफ दीज ये वाला ऑप्शन आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो आई होप कि आपकी जितने भी क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं, अगर डेट चेंज होकर भी आ गई तो आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप फिर भी आंसर को सही कर दोगे। ओके, क्लियर है बात। थैंक यू सो मच।